देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और हम सभी लोग लॉकडाउन के तृतीय चरण में चल रहे हैं। उम्मीद है आप सभी घर में स्वस्थ रहेंगे और हम सब, मेरा चैनल आपके स्वस्थ होने की मंगल कामना करता है। आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो पिछले कई दिनों से होम आइसोलेट में है, यानी अपने घर में ही कैद है। घर में रहकर भी, पर्दे के पीछे रहकर भी पीड़ित मानवों की सेवा करे। जो संकट का जो दौर है, इस दौर में लोगों की सेवा करे और करनी भी चाहिए। मेरे साथ मौजूद है आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता भाई रोहित जी गुजर, जिनको मैं जन्मदिन की भी शुभकामना देना चाहूँगा। रोहित जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। आपके सभी मीडिया पर जुड़े हुए साथियों को एडवोकेट रोहित गुजर का क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, जय देवनारायण। रोहित जी, मैं जानना चाहूँगा, पिछले लंबे समय से, यानी कि 40 दिन तो मान के चले आप होम आइसोलेट में थे। कैसा क्या गुजरा आपका ये 40 दिन? चूँकि आप सामाजिक राजनीति जीवन में हो, ऐसी स्थिति में घर में रहना भी बड़ा विचित्र लगता है। हम जैसे भी लोग घर पर नहीं रह सकते, आप तो राजनीति में हो। देखिए खान साहब, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। मुझे रतन टाटा की एक बात याद आती है। कल परसों मैंने पढ़ा था, उनका एक लेख पढ़ा मैंने। उन्होंने कहा कि 2020 की जो साल है, ये कमाने के लिए मत जियो, ये जिंदगी जीने के लिए जियो। और यही सोचकर मैं, हालांकि मेरा घूमने का बड़ा शुरू से ही शौक था, घर में मैं बड़ी मुश्किल से दिन में घंटा 2 घंटा रुकता था। लेकिन जब से कोरोना महामारी आई और देश के और लोकतंत्र के सबसे बड़े और मजबूत व्यक्ति, हम सब के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इसके हराने के लिए घर में रहना होगा। डॉक्टरों ने भी बार बार यही सलाह दी कि भाई जो व्यक्ति घर के अंदर रहेगा तभी इस महामारी के इस जंग में अपन जीत सकते हैं। इसलिए मैं घर में था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आम लोगों से जुड़ा नहीं। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो फार्म हाउस है NH 112 पर है। हजारों की संख्या में, पिछले 40 दिन से हजारों की संख्या में यहाँ मजदूर लोग इस सड़क से गुजरते हैं रात को। सुबह मैं जब सुबह रोज मेरा मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ तो मेरा ये गौशाला के बाहर बना रखा ऑफिस, इसके सामने रोज 40-50 लोग बैठे रहते। मैं उनको पूछता कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। भाई साहब, मैं रोकना चाहूँगा। मैं यही इसी सवाल पे आ रहा था कि पिछले 40 दिनों में आपके मैंने फ़ोटोज़ नहीं देखे सोशल मीडिया में। ऐसे आमतौर से मैं कहीं छोटा एक बिस्किट का पैकेट भी दूँ तो मेरी लालसा रहती है कि मैं फ़ोटो खिंचाऊँ, लेकिन मैंने पिछले 40 दिनों में आपकी वो फ़ोटो नहीं देखी। शायद सेवा नहीं की होगी आपने। ऐसा खान साहब, ये जब चला ही था लॉकडाउन और मैं सुबह सुबह गया घूमने के लिए सड़क पे, तो करीब 30-35 लोगों की एक टीम वहाँ बैठी थी। मैंने उनको कहा कि आपने खाना खाया? कि मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं खाया। तो मैंने कहा मैं व्यवस्था करवा देता हूँ आपकी, मैं फार्म हाउस से आटा मंगवा देता हूँ, तेल मंगवा देता हूँ। मैं जब भी सामान यहाँ से फ़ोन किया लड़कों को, मैंने कहा सामान लेके आओ। और जब उनको सामान देने लग गया तो मेरे जो साथी थे वो 1-2 फ़ोटो खींचने लगे तो वो लोग मुँह फेरने लगे। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार आप मुँह क्यों फेर रहे हो? तो उन्होंने कहा रोहित जी, हम भिखारी नहीं हैं, हम मजदूर हैं, मेहनत से कमा के खाते हैं। आप हमारी फोटो खींचोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे तो हमारे गांव में हमारी इज्जत है। वो कहेंगे कि आप तो भीख मांग रहे थे रास्ते में। तो मुझे भी फील हुआ कि मैंने कहा आप अपने 200 रुपये का सामान दे के और इनसे फोटो खिंचवा के क्या साबित करना चाहते हैं? जब अपने को सेवाई करनी है तो निस्वार्थ भाव से करेंगे अपन। उसके बाद खान साहब मैंने ये संकल्प लिया कि मैं फोटो नहीं खींचूंगा किसी की भी। और रोज सुबह, आप अभी आए थे, अभी भी आपको मिले होंगे काफ़ी संख्या में, जो रात्रि या विश्राम करेंगे 30-40 लोग, उनके सुबह आटे की, चावल की, तेल की व्यवस्था मैं खुद करके आता हूँ फार्म हाउस। रोहित जी, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल पश्चिमी राजस्थान में कोरोना का कोहरा मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप अपने आसपास क्षेत्रों में उन श्रमिकों को रोकते हो तो आपको कोरोना से भय नहीं लगता? हो सकता है संक्रमित है, आने वाला हर व्यक्ति संदिग्ध है। बिल्कुल खान साहब, मैं जब भी उनके पास गया तो मैं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया और उनको दूर से ही, जो मेरा ऑफिस है वहाँ सामान रख दिया। मैंने कहा आप यहाँ से उठा ले जाओ। अच्छा, चाय भी मैं उनको रोज़ चाय भी पिलाता हूँ तो मैंने डिस्पोजल ला रखे हैं और बड़ी एक बना रखा है मैंने चाय का, वो ला के उनको सुपुर्द करके आ जाता हूँ कि मैंने कहा तुम पीने के बाद में इसको यहाँ पानी की टंकी या धो के और चले जाना, मेरे बंदे आएंगे बाद में इसमें स्प्रे करके इसको उठा के ले आएंगे। तो मैं तो इसमें इतना सतर्क हूँ। और मैं तो अफ्रीका के एक पढ़ा था मैंने कुछ दिन पहले, अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ी एक महामारी आई थी
तो वहाँ लोगों ने उसका हल्के में ले लिए, तो 5 लाख लोगों की बड़ी संख्या में वहाँ मौत हुई थी। तो मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ खान साहब, मैं तो जब से ये महामारी आई है बिल्कुल सतर्क हूँ, और एक भारत का ईमानदार नागरिक होने के नाते मेरा बचाव भी करता हूँ और मेरे सामने वाले का बचाव भी करता हूँ। रोहित जी, मैं जानना चाहूँगा, चूँकि अपन मारवाड़ में है और बहुत सारे प्रवासी लोग हैं जो दक्षिण भारत सहित देश के विभिन्न कोनों में है, हो सकता है आप राजनीतिक क्षेत्र में, उनके भी तो फ़ोन आए होंगे, आपने उनके लिए क्या किया? बिल्कुल आपकी बात सही है खान साहब, उनके फ़ोन आए, और हम जब फ़ोन आए तो मैंने हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हो आदरणीय हनुमान जी से बात की, और उन्होंने एक ट्रेंड चलाया था, ट्विटर पे भी चलाया था, और व्यक्तिगत जितने भी उनके सोशल मीडिया की टीम के वर्कर थे उन्होंने बात की अमित शाह से भी, और प्रवासी राजस्थानी को किस प्रकार से लाया जाए, ये उनकी पहल है, ये उनकी मजबूती है कि अशोक गहलोत जी ने तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार से निवेदन किया कि सब ट्रेन स्पेशल चलाई जाए। कुछ ट्रेन चल पड़ी है। और खान साहब, आज जो प्रवासी राजस्थानी ज़्यादातर को तो पता है, लेकिन नहीं पता उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके जो गांव में है वहाँ ई मित्र पे जाओ और जिला कलेक्टर को आवेदन करो, तुरंत प्रभाव से आपको 2 दिन के अंदर अनुमति मिल जाएगी वहाँ से लौटने की। रोहित जी, एक अंतिम सवाल और है, कई अपने बंधु है प्रवासी लोग जो मारवाड़ की पाउंधरा पर आ गए, लेकिन वो लॉकडाउन नियमों का वो पालन नहीं करे, वो लगातार अवहेलना करे, खुलेआम घूम रहे, ऐसे लोगों को आप ताकीद करें, उनको समझाइश का कोई संदेश दे ताकि वो घर में रहे। मैं जो भी भाई आए हैं बाहर से, मैं उनकी भावना को समझता हूँ कि काफ़ी दिन में आए हैं लौट के, स्वाभाविक होता है कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने की कोशिश करता है, यार दोस्तों से मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथियों निवेदन है कि इस महामारी के अंदर आपको अपना बचाव करना है, दूसरे का बचाव करना है। गांव में किसी प्रकार से झुंड बना के नहीं घूमना। रोज़ शिकायत आते हैं, मेरे पास भी 1-2 मित्र, मेरे पास फ़ोन आया था कि साहब हमारे गाँव में प्रवासी भाई आए हैं और वो मान नहीं रहे, सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने से लोगों के घर घर जाते हैं, चाय पीते हैं और वहाँ आते ही करते हैं। तो साथियों, कुछ दिन की बात है, महीने 2 महीने आप सावधान रहो, सतर्क रहो, और आपकी ज़िंदगी भी बचाओ और दूसरों की ज़िंदगी भी बचाओ, ये आप सबसे निवेदन है। और जो भाई अभी भी बाहर हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दे दी गई है, आप जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन करो। और ये ज़िंदगी है साथियों, इस ज़िंदगी की कुछ दौर ऐसे आते हैं जिसके अंदर आदमी को ना चाहकर भी वो काम करने पड़ते हैं। आपकी पीड़ा आपकी नहीं, ये पूरे देश की पीड़ा है, और देश ही नहीं आ तो ये खान साहब पूरे विश्व में फैल चुकी। भारत में तो अभी भी ये बहुत कम है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के घुटने इसने टेक दिए, चीन जैसे आविष्कार के मामले में बहुत आगे, उसके घुटने टेक दिए। तो इतनी बड़ी महामारी है, इसको अगर यहाँ स्थिति 1 लाख से पार चली गई तो कंट्रोल करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है, और देश के प्रधानमंत्री आपसे निवेदन कर रहा है, राजस्थान का मुख्यमंत्री आपसे निवेदन कर रहा है, आम जो पढ़ा लिखा इंसान आपसे निवेदन कर रहा है, डॉक्टर आपसे निवेदन कर रही है, पुलिस आपसे निवेदन कर रही है, अर्धसैनिक बल आपसे निवेदन कर रही है, सेना आपसे निवेदन कर रही है, और मैं आपका भाई आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। और लास्ट में चलते चलते मैं आपसे यही कहूँगा कि हंसी के नगमे गाते रहो, कि हंसी के नगमे गाते रहो, वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहो, जिंदगी कब देती है मौके बार बार, ढूंढो और खिलखिलाते रहो। धन्यवाद। राम राम साहब। तो ये थे आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता भाई रोहित जी गुजर, जो जेता न्यूज़ से आज रूबरू हो रहे थे। हालांकि